हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हैं ये? क्योंकि आपके जितने भी पहले के पेपर आए हैं, मतलब 10 ईयर पेपर्स आप कह सकते हो, उसमें चैप्टर 2 के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देख लो, 2020 में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया कि डिफाइन द टर्म ब्लॉक और स्लोपर। ठीक है, इसका आप एमसीक्यू नहीं बना सकते, पिछले साल तक आपके एमसीक्यू तो नहीं आते थे, तो इस क्वेश्चन में से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं? क्योंकि सीबीएसई पैटर्न पे आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्या होंगे, क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई थिंक चैप्टर 1 की वीडियो देखने के बाद ही आप लोग चैप्टर 2 पे आए होंगे, तो मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म ब्लॉक और स्लोपर। ठीक है, 2020 में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन में से एमसीक्यू तो नहीं बन सकता, तो इसमें से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं? पहला आता है आपका, डैश हैज डार्ट टू फिट टू द कॉन्टर्स ऑफ बॉडी बट नॉट अदर डिज़ाइन डिटेल्स। सिंपल सा आंसर है इसका, ब्लॉक। ब्लॉक क्यों? क्योंकि ब्लॉक के अंदर सिर्फ डार्ट्स होती हैं और कोई आपकी डिज़ाइन डिटेल्स मौजूद नहीं होती। और जिसके अंदर डार्ट भी नहीं होती वो क्या होता है, स्लोपर। और जिसके अंदर सारी डिटेल होती है वो क्या होता है, आपका पैटर्न। ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी सी चीज़ थी। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? डैश इज़ अ बेसिक सेट ऑफ पैटर्न पीसेस यूज टू मेक एडिशनल पैटर्न्स ऑफ एनी साइड। इट रेफर्स टू पेपर कटिंग ऑफ बेसिक बॉडी, स्कर्ट, स्लीव। ठीक है, इसमें सिंपल इसमें लिखा गया है कि इसमें क्या है, ये पेपर कटिंग है। जहाँ आपका वर्ड आ गया पेपर कटिंग, वहाँ आपका है स्लोपर। आंसर इज ए, दैट इज स्लोपर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ऐसा कौन सा टूल है जिसमें कि आप जितने भी मार्किंग्स होते हैं वो फैब्रिक पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। 2020 में 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था। इसका आंसर है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील को हम यूज़ करते हैं ताकि जितने भी हमने मार्किंग्स किए हैं वो हम फैब्रिक पे ट्रांसफ़र कर पाएँ। ऑल से आप क्या करते हो, आप उसमें से छेद करते हो, ऑल से कटर से आप कट करते हो, स्टीम आयरन से क्या करते हो, प्रेस करते हो, बट ट्रेसिंग व्हील से आप ट्रेस करते हो। सिंपल सा आंसर है। देन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड इज़ योर 2019 में आया था, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आप कौन सा फैब्रिक यूज़ करते हो टेस्ट फिटिंग के लिए। अगर आप लोगों ने मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखी हैं तो ये आंसर तो आप बिना देखे भी दे सकते हो कि मुस्लिन वो फैब्रिक है जिसे आप टेस्ट फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इज़ ईयर 2017 में आया था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि हाउ इज़ डार्ट नेम्ड। डार्ट को आप कैसे नेम करते हो? जैसे आपने कोई भी डार्ट मार्क कर दी एक पैटर्न पे, तो उसका कैसे आप नेम करोगे? सिंपल आंसर है, डार्ट कैसे नेम होता है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सीम इट ओरिजिनेट। जिस सीम से वो ओरिजिनेट होता है उसके ऊपर ही उसका नाम रख दिया जाता है। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। 5th इस 2016 में आया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज़ विच इक्विपमेंट इज़ यूज टू होल्ड द पेपर इन प्लेस। ठीक है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि जब आप कोई भी पैटर्न बनाते हो तो पेपर रखते हो ना, तो पेपर को होल्ड करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है? तो सिंपल है, पुश पिन्स। ठीक है, ऑल पिन्स नहीं लिख सकते आप, सिंपल पिन्स नहीं लिख सकते। ऑल पिन किस लिए यूज़ होता है? आपके फैब्रिक को प्लेस करने के लिए। बट पुश पिन्स किस लिए यूज़ होता है? आपके पेपर को प्लेस करने के लिए। और सिंपल पिन किस लिए यूज़ होता है? अपने बालों को समेटने के लिए। ओके, सो नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, तो पुश पिन्स इज योर राइट आंसर। स्कूल में देखा होगा ना, बोर्ड्स में ये पिन्स लगी रहती हैं, जितने भी बोर्ड होते हैं उसके ऊपर बड़े बड़े चार्ट पेपरों पे ड्राइंग्स कर करके टीचर लगाती रहती हैं। दैट इज़ योर पुश पिन्स। ठीक है, आगे चलते हैं 6th पे। 6th इज योर नेम द इक्विपमेंट यूज टू फिनिश द रॉ एजेस ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक में से धागे धागे निकले होते हैं ना, तो उन एजेस को ठीक करने के लिए, उन रॉ एजेस को फिनिश करने के लिए आपका कौन सा वो यूज़ होता है इक्विपमेंट? सी, पिंकिंग शेयर। ठीक है, रिपर से तो आप उधेड़ते हो, मतलब
ठीक है। सीजर से आप काटते हो, पेपर कटर से पेपर काटते हो, बट पिंकिंग shear इज़ यूज्ड टू फिनिश द रॉ एजेस ऑफ द फैब्रिक। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2014 में, 1 मार्क्स का। कोई भरोसा नहीं है भाई CBSE वालों का, 2014 का भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। ओके, कोई भरोसा नहीं है, तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आता है आपका, ये आया है 7th क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया है, 15 में भी आया है, 19 में भी आया है, तो इसको तो अच्छे से ही पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। हाउ बेसिक ब्लॉक कैन बी ड्राफ्टेड टू फिट इंडिविजुअल फिगर। ठीक है, आप बेसिक ब्लॉक को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो इंडिविजुअल फिगर के लिए फिटिंग करने के लिए। ओके, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी इंडिविजुअल फिगर के लिए आपको बेसिक ब्लॉक बनाना है तो आप कैसे मेजरमेंट यूज़ करोगे? अपने पर्सनल मेजरमेंट्स ही तो यूज़ करोगे। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमें मास मार्केट में तो नहीं बनाना, मतलब हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स तो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या भी बोला गया है, इंडिविजुअल फिगर के लिए फिटिंग करनी है, राइट। इंडिविजुअल फिगर मतलब एक इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हो मेरी, ठीक है, तो आपके लिए मेरे को क्या बनाना है, एक कपड़ा बनाना है, मतलब एक गारमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, आपकी फिटिंग के हिसाब से ही तो बनाऊँगी ना, आपके लिए बना रही हूँ तो आपकी बॉडी के मेजरमेंट लूँगी। ये थोड़ी ना होगा कि आपका साइज़ क्या है, लार्ज, अच्छा नहीं एक्सेल, ठीक है, तो एक्सेल से मैंने बना दिया, फिर आप जाके बुटीक में ऑल्टर कराओगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो अगर हमें इंडिविजुअल फिगर के लिए फिट ड्राफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पर्सनल मेजरमेंट्स लेंगे इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। सिंपल, आ गया हमें आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 इज़ योर व्हाई आर डार्ट्स मैनिपुलेटेड इन गारमेंट मेकिंग। हम डार्ट्स को क्यों मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, गारमेंट मेकिंग के थ्रू। ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया, 18 में भी आया। सोचो एक एक क्या कहते हैं साल के गैप पे आ रहा है। 20 में नहीं आया, हो सकता है 21 में आ जाए। ओके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, टू गिव शेप टू द गारमेंट। गारमेंट को शेप देते हैं ताकि हमारी बॉडी के जितने भी कर्व्स हैं, हमारी बॉडी की जो शेप्स है, उसके ऊपर हमारा गारमेंट खिल के आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। What are the two pattern making method? Explain briefly. 2013 में आया था, मैं कह रही हूँ ना CBSE वालों का कोई वो नहीं है। 13 में आया था और सीधे 2020 में दे दिया। ठीक है, 2 साल में आया, 2013 में भी आया और 2020 में भी आया है। कोई भरोसा नहीं है इस साल भी आ जाए। ओके, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, इसके हम 2 क्वेश्चन सोच सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला आ सकता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट पैटर्न मेकिंग मैथड दैट इज़ जनरली रिगार्डेड एज अ क्रिएटिव अप्रोच। ठीक है, ऐसा कौन सा पैटर्न मेकिंग मेथड है जो कि बहुत ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो सी आ जाता है आपका ड्रेपिंग मेथड। हमने चैप्टर 1 भी पढ़ा है, ड्रेपिंग इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, तो पैटर्न मेकिंग में भी हम इसे मोस्ट ओल्डेस्ट से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ड्रेपिंग मेथड। सेकंड आता है आपका, क्या बन सकता है इस क्वेश्चन में से, द 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न मेकिंग मेथड आर फ्लैट पैटर्न मेकिंग मेथड, फ्लैट पैटर्न मेथड एंड डैश। सिंपल सी बात है, फ्लैट पैटर्न मेथड दे ही रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ड्रेपिंग मेथड था, तो इसमें भी ड्रेपिंग मेथड ही इसका आंसर होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कब आया था? क्वेश्चन नंबर 10 आया 2016 में आया था। देन उसके बाद 2019 में आया था। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन है, द फिट ऑफ द हिप एरिया इज क्रिटिकल व्हेन फिटिंग स्कर्ट और ट्राउज़र। वाई? जब भी आप किसी भी स्कर्ट या ट्राउज़र को फिटिंग करते हो, उसकी फिट को देखते हो, तब आपका जो हिप एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। क्यों क्रिटिकल होता है? ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हमने इसमें से क्या क्वेश्चन बनाया है? हमने इसमें से एक क्वेश्चन बनाया है, व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेशन, हमें क्या देखने को मिलता है जब हमें पता होता है कि जो आपका जो स्कर्ट या ट्राउज़र है वो हिप एरिया से टाइट है। ठीक है, तो हमने इसमें से क्या क्वेश्चन बनाया, हमने ये बनाया है कि कौन सी इंडिकेशंस हमें दिखती हैं जब कोई भी ट्राउज़र या स्कर्ट हिप एरिया से टाइट होता है। इसका आंसर है ओपनिंग ऑफ प्लीट्स एंड पॉकेट। आपने कभी भी देखा होगा, जब ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप कोई जीन्स पहनते हो, ट्राउज़र पहनते हो, स्कर्ट पहनते हो, तो उसकी जो पॉकेट्स होती हैं वो साइड से खुल जाती हैं, है ना। पॉकेट्स में कोई चेन थोड़ी ना होती है कि वो बंद रहेगी, तो आपने देखा होगा पॉकेट्स हल्की सी साइड से खुली होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारा कोई भी ट्राउज़र, जीन्स, स्कर्ट कोई भी टाइट होता है किस एरिया से, हिप एरिया से।
आगे चलते हैं, आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वो भी आया है आपका 2016 में और 19 में, 2 मार्क्स का। ठीक है, वाई शुड अ बटन बी प्लेस क्लोज टू द एपेक्स। हमारा जो एपेक्स पॉइंट होता है हमारी गारमेंट का, हम उससे इतना क्लोज क्यों रखते हैं बटन को। ठीक है, क्यों रखते हैं? आंसर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। टू इंश्योर दैट द गारमेंट डज नॉट गेप ओपन एट सेंट फ्रंट टू द मूवमेंट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, किसी मोटे इंसान ने फिटिंग का कपड़ा पहन रखा है और बटन जो है वो दूर दूर हैं, और वो जैसे ही मूव करता है, बैठता है, उठता है, तो उसके बटन के बीच का जो एरिया होता है वो खुलने लगता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कि अगर आपके जो बटन हैं वो एपेक्स के पास पास नहीं होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गारमेंट खुलने लगेगा। कब खुलने लगेगा? मूवमेंट के थ्रू खुलने लगेगा। सिंपल बात है, इमेजिनेशन भी आ गई होगी सबको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 12 तो 2014 में भी आया है, 2015 को स्किप करके 2016 में आया है, 2017 को स्किप करके 2018 में आया है। 3 साल, मतलब एक एक साल के गैप पे, परसों परसों वाले गैप पे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2020 में नहीं आया, चलो खैर कोई बात नहीं। 20 में, ओह सॉरी, 20 में तो आपके एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आगे चलते हैं, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, वाई आर डार्ट नीडेड टू बी फिनिश्ड अवे फ्रॉम द एपेक्स। ठीक है, एपेक्स से डार्ट इतना डिस्टेंस पे क्यों फिनिश होना ज़रूरी है? आंसर इज़ योर, एपेक्स पे अगर डार्ट होगा तो क्या होगा, आपका जितना भी गारमेंट होगा उसमें रिंगल्स पड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो इसका अपोजिट आंसर होगा, इतनी दूर क्यों होता है डार्ट एपेक्स से फिनिश, ताकि जो आपका गारमेंट है वो स्मूदर हो, नेचुरल लुकिंग हो। ठीक है, गारमेंट अच्छा दिखे, स्मूथ दिखे, रिंकल उसमें ना पड़े। सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 इज योर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डार्ट मैनिपुलेशन, नेम द 2 मेथड्स। ये क्वेश्चन आपके 2020 में आया था और 2013 में भी आया था, 2 मार्क्स का। ओके, 2020 में भी आया है, 13 में भी आया है। तो अब हम पढ़ते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे? क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल सा आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इसके, डैश इज अ टेक्निक फॉर मूविंग डार्ट्स अराउंड अ ब्लॉक और स्लोपर टू क्रिएट गुड फिट और क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डार्ट मैनिपुलेशन। सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन इसमें पहला पार्ट ये था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डार्ट मैनिपुलेशन। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ओके, और इसमें से डार्ट मैनिपुलेशन को गायब कर दिया। सो सिंपल आंसर है, डार्ट मैनिपुलेशन ही इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके, नेम 2 टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, इसके 2 मेथड थे, उसमें ही क्वेश्चन बना दिया मैंने, द 2 टाइप्स ऑफ मेथड यूज फॉर डार्ट मैनिपुलेशन आर पाइवट मेथड एंड डैश। दूसरा वाला मैं खा गई, दूसरा था आपका स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्प्लैश लिखा हुआ है, दैट इज स्लैश। ओके, इसको माइंड मत करना, कहीं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा स्प्लैश नहीं दीदी, स्लैश है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज योर, डिफरेंशिएट बिटवीन रैप, वेफ्ट एंड बाइस ग्रेन। ये क्या है? ये आपके ग्रेन लाइन्स हैं सारे, रैप, वेफ्ट एंड बाइस ग्रेन। ठीक है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया, 16 में भी यही क्वेश्चन आया। चलो इसमें से 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, डिफरेंशिएट भी तो 3 चीज़ों में किया गया है। द 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन लाइन्स आर रैप, बाइस ग्रेन एंड डैश। सिंपल आंसर वेफ्ट है इसका। दूसरा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन लाइन मूव्स डायगनली। आप लोग को पता है बायस, जहाँ पे भी वर्ड बायस आता है वहाँ डायगनल होना ज़रूरी है। सो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, बाइस ग्रेन। थर्ड इज़ योर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन लाइन मूव्स हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली मतलब सीधे सीधे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब टेढ़ा टेढ़ा, मतलब कह सकते हो। अब मैं कैसे बताऊँ, मेरे तो हाथ भी नहीं दिखेंगे तुम लोगों को, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। सो हॉरिजॉन्टल जिसको पता है दैट इज़ योर वेफ्ट। ठीक है, जो कि क्या मूव करती हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूव करती है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टली। एंड अपवर्ड डाउनवर्ड वाला आपका वर्टिकल होता है, वो आपका रैप होता है। ओके, सिंपल से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ योर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ओके, 2019 में भी आया, 2014 में भी आया। एवेल्यूएशन ऑफ गारमेंट फिट इज़ बेस्ड ऑन 5 क्लासिकल एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स जिस पे कि फिट क्या करता है, बेस होता है उसका,
वो कौन सी हैं? पहला आता है आपका ग्रेन, ठीक है, आपकी ग्रेन्स, आपकी लाइन, सेट, बैलेंस एंड ईज। सो आंसर डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। जहाँ पे आपका ग्रेन, लाइन, सेट, बैलेंस और ईज बिल्कुल सही होता है, वहाँ आपका गारमेंट की फिटिंग बिल्कुल मस्त होती है। आपका गारमेंट की फिटिंग एकदम आपके बॉडी कॉन्टूर के हिसाब से होती है। ये मैंने अपनी चैप्टर 2 के वीडियोस में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। So these were the most important question of chapter 2 class 12th fashion studies। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक्स दो, अच्छे कमेंट करो। देखो कमेंट करके ना मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तुम लोग कमेंट करते हो तो तुम लोगों ने देखा होगा मैं रिप्लाई भी करती हूँ, मैं तुम लोगों के कमेंट्स पे हार्ट्स भी करती हूँ, हार्ट्स भी सेंड करती हूँ। सो अच्छी बात है, वीडियो को और देखो और शेयर करो, बढ़ाओ चढ़ाओ मेरे चैनल को, ठीक है। अगर पसंद आती हैं वीडियोस, मेहनत पे थोड़ा सा भी तुम लोगों को लगता है कि हाँ भाई दीदी ने, मैम ने थोड़ा तो मेहनत करी है हमारे लिए, तो इसे शेयर करो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। ओके, सो ओके, बाय बाय एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।